हेलो स्टूडेंट्स, प्लस वन क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज एक्सरसाइज 2.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इफ़ x/3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3। अगर ये दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल दिए हैं तो हमें फाइंड आउट करना है इनमें x एंड y। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखिए, ये रिलेशन फंक्शन चैप्टर है, इसमें हमारे पास क्या होगा, ये जो ऑर्डर पेयर्स इक्वल गिवन होते हैं तो इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। तो यहाँ से करते हैं x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 और सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के इक्वल कर दो। y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो 1 को उधर ले जाते हैं, 5/3 - 1। तो x/3 इज इक्वल टू, टेक एलसीएम, एलसीएम इसका आएगा हमारे पास 3, तो ये बनेगा 5 - 3, 3 1 सा 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास कितनी आई है, 5 - 3 इज 2। x तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें फाइंड आउट करना है y। तो y फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से y इज इक्वल टू, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, +2/3। y इज इक्वल टू, टेक एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 1 + 2 दिस इज अगेन 3, तो 3/3 हमारे पास कितना आ गया, 1। तो यही जो वैल्यूज़ हैं x और y की जो हमें उसने फाइंड आउट करने के लिए बोली थी वो हो गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स, सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं एंड सेट B हैज़ एलिमेंट्स 3 4 एंड 5। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, A सेट में भी 3 एलिमेंट्स थे और B में भी 3 ही थे। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसका एक फॉर्मूला होता है n ऑफ A क्रॉस B। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। दिस इज इक्वल टू NA इंटू NB। तो NA मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A में हमारे पास कितने एलिमेंट्स दिए हैं, 3, एंड NB मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, और B में हमारे पास यहाँ से ये भी काउंट कर ली कितने हैं, 3, तो 3 3 = 9, दैट इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ G इज इक्वल टू 7 8, एक सेट दिया है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 7 एंड 8, एंड H दिया है हमारे पास 5 4 2, 3 एलिमेंट्स इसमें हैं। फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो देखिए, हमें पहले निकालना है G क्रॉस H। सबसे पहले G की लिख लेते हैं कि क्या एलिमेंट्स है इसमें, सेट लिख लेते हैं 7 8, क्रॉस H कितना है, 5 4 2। तो अब करो इसको, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इनमें ऑर्डर पेयर्स लेते हैं। तो पहले 7 के साथ ये तीनों एलिमेंट्स लेंगे, 7 5 7 4 7 2। इसी तरह से फिर 8 के साथ लेंगे, 8 5 8 4 8 2। ये हो गया हमारे पास G क्रॉस H जो हमें निकालना था। नेक्स्ट हमें कहता है H क्रॉस G निकालिए। H क्रॉस G निकालने के लिए पहले H लिख लेते हैं, वो हमारे पास है 5 4 2, क्रॉस G हमारे पास है 7 8। तो अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं, H क्रॉस G इज इक्वल टू, 5 को पहले 7 और 8 के साथ लेते हैं, ऑर्डर पेयर्स में ही हमेशा लेना है, 5 7 5 8। इसी तरह से 4 को ले लो, 4 7 4 8। इसी तरह से 2 को ले लो, 2 7 2 8। तो ये सारे हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बन गए, और ये जो कभी भी इक्वल नहीं आते, ये दोनों हमेशा डिफरेंट ही होंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हमें बताना है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है जब फॉल्स है, P दिया है सेट MN एंड Q सेट दिया है NM एंड P क्रॉस Q इतना आना चाहिए, ये हमें देखना है। जब हम P क्रॉस Q निकालेंगे, P हमारे पास है MN क्रॉस Q हमारे पास है NM। तो देखिए, जब हम इसको करेंगे ऑर्डर पेयर्स में लिखेंगे, पहले M के साथ दोनों आएंगे, MN MM, और दूसरा जो हमारे पास बनेगा N के साथ बनेगा NN और NM। ये हमारे पास 4 आ गए, इसमें एलिमेंट्स कितने, 4 एलिमेंट्स आ गए, और लेकिन जो गिवन थे वो कितने थे, 2। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। सेकेंड पार्ट है, इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स X Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। बिल्कुल सही है, A एंड B नॉन एम्प्टी सेट्स, मीन उनमें कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं। तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट ही होगा, उसमें भी कोई एलिमेंट्स आएंगे ही, और वो कैसे होंगे, ऑर्डर पेयर्स में। और सच दैट X किसको बिलोंग करेगा, A को, और Y किसको बिलोंग करेगा, B को। मतलब X पहले सेट का एलिमेंट होगा और Y दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। ये इसका सोल्यूशन जो है वो क्या आएगा, ट्रू।
थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 सेट दिया 1 2 एंड b सेट दिया है हमारे पास 3 4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, b इंटरसेक्शन 5 निकाल लेंगे। तो देखो b सेट हमारे पास क्या है 3 4 इंटरसेक्शन 5, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना। तो इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब 5। तो हमारे पास आ गया a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 मीन्स a क्रॉस 5 को जिसके साथ मर्जी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, उसका वो कितना आंसर होगा 5 ही होगा। तो देखिए हमें जो प्रूव करना था वही था कि दिस इज इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है और इसका आंसर क्या हुआ ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू -1 1, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, देन फाइंड a क्रॉस a। तो सबसे पहले हम इनका डबल क्रॉस निकालें, मतलब a क्रॉस a निकालेंगे। -1 1 उसको क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, -1 1 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको -1 को पहले इन दोनों के साथ लेते हैं ऑर्डर पेयर्स में, ये क्या आएगा -1 1। अब 1 को लो तो 1 -1, फिर हमारे पास आएगा 1 1, ये हमारे पास हो गया a क्रॉस a। नाउ अब हमें क्या निकालना है, a क्रॉस a। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास है -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 क्रॉस, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे a के साथ और a हमारे पास है -1 1। तो देखिए सबसे पहले कर लेते हैं इसको, इन दोनों के साथ लेते हैं, क्या आएगा -1 और -1। अब फिर इसको इसके साथ लेंगे तो -1 1। अब सेकंड एलिमेंट की हमारे पास टर्न है, तो इसको इन दोनों के साथ लेंगे। -1 1 को किसके साथ लेंगे, -1 के साथ। तो फिर उसके बाद लेंगे -1 1 को 1 के साथ, फिर अब इसको लेंगे इसके साथ, तो 1 -1 को -1 के साथ, 1 -1 1 के साथ। अब 1 1 को लेंगे -1 के साथ और 1 1 को लेंगे 1 के साथ। ये हो गया हमारा a क्रॉस a। तीनों का क्रॉस का जो हमें क्वेश्चन में उसने बोला था निकालने के लिए। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू ax ay bx एंड by, ये 4 एलिमेंट्स इसमें दिए हुए हैं कार्टेशियन में, और a और b हमें फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल, a क्या होता है, जिसके फर्स्ट एलिमेंट्स जो इसको बिलोंग करेंगे a को। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है a, ये तो रिपीट हो रहा है, इसको एक ही बार लिखेंगे। इसी से फर्स्ट इसमें है b, तो रिपीट हो रहा है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। सिमिलरली b निकालना है तो वो कौन से होंगे, सेकेंड एलिमेंट्स, ये आएगा x y अगेन रिपीटिंग, तो x y, बस a भी आ गया और b भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, लेट a सेट दिया हमें 1 2, b सेट दिया 1 2 3 4, c सेट दिया 5 6 एंड d सेट है 5 6 7 8। देन वेरीफाई दैट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। फर्स्ट पार्ट ये हमें प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, एंड सेकेंड पार्ट में a क्रॉस c इज सबसेट ऑफ b क्रॉस d। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट्स निकालते हैं, ब्रैकेट्स में जो जो हमें दिया है b और c में कॉमन लिख लेते हैं। b और c दोनों में कॉमन देखिए कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। और हमें दूसरी ब्रैकेट क्या चाहिए, a क्रॉस b चाहिए और a क्रॉस c चाहिए। a क्रॉस b वो निकाल लेंगे, a हमारे पास है 1 2 क्रॉस b कितना है 1 2 3 4। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, पहले ऑर्डर पेयर्स में बनाते हैं, 1 के साथ सबको लेते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4। इसी तरह से हम 2 के साथ सबको लेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4। ये हमारे पास क्या आ गया, a क्रॉस b। तो अब हमें क्या चाहिए, a क्रॉस c। तो a क्रॉस c फाइंड आउट कर लेते हैं, a क्रॉस c, a लिख लेते हैं, हमारे पास कितना है 1 2 क्रॉस 5 6। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 1 के साथ लेंगे 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। ये हमारे पास इतना बन गया किसका, 1 a क्रॉस c का। तो नो, अब जो हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग देखिए, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो a हमारे पास जो है वो है 1 2 क्रॉस b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c कितना है 5। तो ये दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 5 ही होगा, मैंने पहले भी आपको बताया। नाउ राइट हैंड साइड के लिए देखिए हमें क्या चाहिए कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c।
अब देखिए ए क्रॉस बी भी हमने निकाला हुआ है और ए क्रॉस सी भी निकाला, दोनों निकाले। इनमें कॉमन देख लेते हैं। देखो 1 वाले में 1 1 1 2 1 3 1 4 है और इधर 1 5 1 6 है, कॉमन कोई भी नहीं है। 2 वाले में 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड 2 5 2 6, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नाउ अब हमें इसका सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट जो करना है इसका, उसमें हमें प्रूव करना है कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो देखिए बी, पहले हमें बी क्रॉस डी निकालना पड़ेगा। बी हमारे पास सेट है 1 2 3 4, क्रॉस डी, डी है 5 6 7 8, वेरी लेंथी क्वेश्चन। तो इसको करेंगे, पहले 1 के साथ सबको लेते हैं, 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 के साथ ले लो 2 5 2 6 2 7 2 8, इसी तरह से 3 के साथ ले लो 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 के साथ ले लो 4 5 4 6 4 7 4 8। ये हमारे पास आ गए इसके बी क्रॉस डी के। अब हमने देखना है कि क्या ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का सबसेट है। ए क्रॉस सी देखिए हमारे पास हमने ये निकाला है 1 5 1 6 1 2 5 2 6, मतलब कहने का कि ए क्रॉस सी के जो चारों एलिमेंट्स है क्या वो बी क्रॉस डी के अंदर हैं, ये हमें बताना है इसमें है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए प्रूव करना है, मतलब वेरीफाई करना है, मेरे प्रूव करना ही होंगे ही। फर्स्ट एलिमेंट देखिए ए क्रॉस सी का 1 5 है, वो यहाँ पे है, यस। देन सेकेंड एलिमेंट 1 6 है, वो भी है। 2 5 है थर्ड एलिमेंट, वो भी है। एंड 2 6 है, वो भी है। तो ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में हैं, तो देयरफॉर क्या होगा, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। दैट इज द 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, ए में 2 एलिमेंट्स है, बी में भी 3 4 2 एलिमेंट्स है। राइट ए क्रॉस बी निकालिए। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, इसमें कितने सबसेट्स होंगे। तो वो सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर जितने उसमें एलिमेंट्स हो, मतलब ए क्रॉस बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम 2 की पावर में लिख देंगे। लिस्ट देम, इसका मतलब हमें सबसेट्स भी बना के बताने हैं। हाँ जी, देखिए हमें क्या बोला है इसमें, ए क्रॉस बी निकालने के लिए। पहले ए क्रॉस बी निकालने के लिए ए की लिख लेती हूँ 1 2, क्रॉस बी कितना है 3 4। तो करिए इसको, पहले 1 को इसके साथ लीजिए, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, देन 2 के साथ 3, देन 2 के साथ 4। ये हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 4, 1 2 3 4, इसके हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 4। नेक्स्ट हमें क्या करना है इसमें, देखिए उसमें हमें बोला गया है हाउ मेनी सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने सबसेट्स इसके होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 की पावर कितना आएगा 4, तो 2 की पावर 4 आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे 16। अब हमें इसके सबसेट्स ढूंढने हैं, किसके ढूंढने हैं, ए क्रॉस बी के। नाउ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, उसने बोला ना लिस्ट देम, मतलब उनकी लिस्ट बना के बताइए। तो वो क्या होगा, सबसे पहला सबसेट क्या होता है 5। नाउ अब सिंगल एलिमेंट को हमने कर्ली ब्रैकेट्स में डाल देना है, 1 3 1 4 2 3 2 4। अब पेयर्स बना के करना है, पहले हम 1 3 का पेयर सबके साथ बना देते हैं, 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4, 1 3 के साथ हो गया। अब 1 4 के साथ बनाइए, 1 4 2 3 1 4 2 4, और ये इन दोनों का बना देते हैं 2 3 2 4। ये 2 2 के पेयर्स तो बन गए। अब हमें 3 3 का लेना है, पहले 1 3 1 4 के साथ दोनों को लेते हैं, ये आएगा 1 3 1 4 2 3। अब 1 3 1 4 2 4, पहले मैंने इन दोनों का लिया, अब हम इन दोनों का ले लेते हैं। इन दोनों को जैसे लिखना चाहो, जहाँ हम ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों को इन दोनों के साथ लिया, अब 1 3 को हम दोनों के साथ ले लेते हैं, 1 4 को भी ले लेते हैं, तो ये बनेगा 1 3 2 3 2 4 1 4 2 3
2 4। अब हमारा रह गया चारों का इकट्ठा पूरा का पूरा सेट, वो बनेगा 1 3 1 4 2 3 2 4। आप काउंट कर सकते हो कि 16 आए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारे पास इसके 16 बन गए एलिमेंट्स। तो इसी को बोलेंगे ये सबसेट्स हैं, ये सारे के सारे जितने हमने उसके बोले थे। 9th क्वेश्चन है, इफ लेट A and B be the two sets such that n of A is equal to 3, मतलब number of elements in A is equal to 3 and NB is equal to 2 mean number of elements in B is equal to 2. If x1, y2 and z1 are in A cross B, अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स A cross B में हैं, find A and B where x, y and z are डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो ए जो है आपको पता है वो किसका होगा, फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे। इसमें से फर्स्ट एलिमेंट्स लिख दीजिए, कितना होगा, एक्स वाई और जेड। आपको ये कंफर्म भी हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3, तो ये भी 3 ही आया। और बी लिखना है तो वो कौन कौन से होंगे, सेकेंड एलिमेंट्स 1 2 1, तो रिपीट तो होता नहीं है तो 2 ही रहेंगे, 1 and 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज आल्सो 2। लास्ट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स, मतलब ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। मतलब कहने का कि हमारे पास जो है -1 0 ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, एंड ए क्रॉस ए को, एंड दूसरा जो है वो 0 1 ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस ए को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों एलिमेंट्स हैं ए को बिलोंग कर रहे हैं, -1 0 ये दोनों ए को बिलोंग कर रहे हैं, और यहाँ भी 0 और 1, तो हमारे पास क्या बचा 1। -1 0 0 तो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखेंगे, एंड 1 ये किसको बिलोंग करे, सारे के सारे ए को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए हमारे पास क्या सेट हुआ, -1 0 1, ये ए हमारे पास सेट बना। अब क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स आएंगे, हमने 3 हैं, ए क्रॉस ए निकाल के देख लेते हैं। उनमें से ये 2 एलिमेंट्स ये हैं और बाकी निकालने हैं। फाइंड द सेट ए सेट हमने फाइंड आउट कर लिया, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, और जो बाकी उसके एलिमेंट्स वो हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू कितने हैं, 9, और ए सेट जो हमने निकाला वो क्या है, -1 0 1। तो देखिए क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, -1 0 1 क्रॉस -1 0 1। तो करिए इसको, -1 के साथ लिए -1, -1 के साथ 0, -1 के साथ 1। अब 0 के साथ लो 0 -1 0 0 और 0 1। अब 1 के साथ लो 1 -1 1 0 एंड 1 1। ये हमारे पास हो गए ए क्रॉस ए। आप इसके एलिमेंट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स उसने बोले थे ए क्रॉस ए में होंगे, वो हमने निकाल दिए। अब हमें क्या बोला उसने क्वेश्चन में, कहता है कि 2 हमारे पास हैं, कौन कौन सा है, एक तो एलिमेंट है -1 0, दैट एलिमेंट दिस इज -1 0, एक ये एलिमेंट हो गया, और दूसरा है 0 1, तो ये एलिमेंट, ये 2 हैं, तो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने हैं। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर, जो उसके बाकी एलिमेंट्स बच गए हैं वो हम क्या लिखेंगे, जो भी होंगे वो कौन कौन से हैं, -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1, और यहाँ पे ये बचा 1 0 और 1 1। ये 7 एलिमेंट्स है जो इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स थे। थैंक यू।